हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 30 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स और इसी के साथ शाम को ही आपको 31 जुलाई के करंट अफेयर्स मिल जाएंगे। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाया करें। इससे हम लोगों को काफ़ी मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट लेके आने की। और साथ ही साथ कल आप लोगों का है JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का फ्री मॉक टेस्ट, जो कि ऑल JNK बेस्ड है। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट से बच्चे टेस्ट देंगे और जो भी सीरियस एस्पिरेंट है वो इस टेस्ट के लिए अपेयर होंगे। और जो बच्चे हमारे साथ, यानी कि जिन लोगों ने हमारे इस चैनल के साथ तैयारी करी है, आप लोगों से हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। हमें बहुत ही ज़्यादा आप लोगों से भरोसा है कि आप इसमें अच्छा परफॉर्म करेंगे। जो हमारी मेहनत है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे बच्चे जो बहुत सारे पेड बैचेस में पढ़ते हैं, ऑफलाइन कोचिंग लेते हैं, वो भी ये टेस्ट देंगे। तो आप लोग इस टेस्ट के बाद अपना स्कोर कार्ड हमारे फेसबुक ग्रुप पे ज़रूर पोस्ट करिएगा ताकि हम लोगों को भी दिखे कि कितनी मेहनत आप लोगों ने करी है। तो ये टेस्ट ऑलीबोर्ड की ऐप पे 1 अगस्त को अवेलेबल हो जाएगा। 1 अगस्त से लेके 2 अगस्त 7 बजे तक ये टेस्ट आपके सामने रहेगा, फिर ये टेस्ट वहाँ से हट जाएगा। तो मेहनत करते रहिए, रिवाइज करते रहिए, तभी टेस्ट अटेम्प्ट करना जब आप लोगों का पूरा रिवाइज हो जाए। तो ऑल द बेस्ट सभी लोगों को जो भी इसमें अपेयर होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। तो अभी हाल ही में कैबिनेट ने 28 जुलाई को अप्रूव किया था क्रिएशन ऑफ 2 पोस्ट ईच ऑफ जुडिशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर्स इन सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, यानी कि कैट। तो ये कहाँ पे कहा गया है कि भी ये जो 2 पोस्ट हैं ये बनाई जाएंगी, तो ये बनाई जाएंगी आपकी जम्मू और कश्मीर में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट बता दूं करंट अफेयर्स के रिलेटेड। अभी हाल ही में जो हाई कोर्ट है जम्मू कश्मीर का, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट। इसी के साथ जम्मू कश्मीर की एक टोल फ्री नंबर है सुकून, इसको आपको याद रखना है। सुकून ये लॉन्च किया गया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट के द्वारा। पहला पॉइंट। एक यहाँ पे हौसला स्कीम और एक तेजस्विनी स्कीम, ये दोनों विमेन एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है। बैक टू विलेज प्रोग्राम JNK में लॉन्च किया गया है, जिसमें यूथ 50,000 यूथ को ट्रेन करने की बात कही गई है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसी के साथ साथ अगर मैं आपको थोड़े से पॉइंट्स और बताऊं जो हाल ही में मैंने आपको बताए थे, एक हॉर्टिकल्चर वीक ऑब्जर्व किया गया है JNK में, जिसमें टारगेट रखा गया है फार्मर्स की इनकम को डबल कैसे किया जाए 2022 तक। एक प्रवास जो है, वर्ड का ध्यान रखना है, स्कीम लॉन्च की गई है, मार्केट लिंकेज स्पोर्ट स्कीम है ये। और इसी के साथ ही एक यहाँ पे अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है जिसमें कोचिंग दी जाएगी फ्री में बच्चों को, काफ़ी नामी इंस्टीट्यूट से। तो ये भी आपको याद रखना है। बात करते हैं अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने प्रपोज किया है सेटअप नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू स्ट्रेंथनिंग द रिसर्च इकोसिस्टम इन इंडिया। तो ये किसके द्वारा किया गया है, तो ये किया गया है इस समय जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान, इनके द्वारा। अब ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरी कोशिश की जाए स्टार्टिंग से लेके किस तरीके से ग्रो करेगा रिसर्च एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को। तो ये इसका पहला है कि किस तरीके से पूरा एक बुनियाद बनाई जाए इनिशियल स्टेजेस में ही रिसर्च को लेके। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। टोटल कितना फंड है जो इसको मिला है, तो वो है 50,000 करोड़ रुपए। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अब यहाँ पे क्या है, कितनी देर तक ये चलेगा, तो ये चलेगा 5 साल तक। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अभी हाल ही में कौन सी सिटी है इंडिया की जो बनी है, एकमात्र सिटी है टू बी सिलेक्टेड फॉर इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप लोग गेस करना चाहोगे तो भी कर सकोगे। पिछले काफ़ी टाइम से जितने भी स्वच्छ सर्वेक्षण हो रहे हैं उसमें मोस्ट क्लीन सिटी कौन सी आ रही है, तो वो है इंदौर, और इंदौर ही इसमें सिलेक्ट की गई है। अब ये जो प्रोग्राम है ये किसका प्रोग्राम है बेसिकली, तो ये है USAID का, यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का ये प्रोजेक्ट है। किसके साथ कोलैबोरेशन में किया गया है, तो ये किया गया है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के
और साथ ही में इन्वायरमेंटल डिफेंस फंड के। तो ये तीनों भी आपको याद रखने हैं, इन तीनों ने मिलके किया है। एकमात्र सिटी है जो इसमें ऐड की गई है इंडिया से, तो वो है इंदौर। इसी के साथ ये जो प्रोजेक्ट है 5 साल तक चलेगा, जिसमें सपोर्ट दी जाएगी। इंदौर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन और मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इसको सपोर्ट करेंगे। अब क्लीन कैटलिस्ट एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम है क्या, अगर आप कोई आपसे पूछे, तो इसके तहत कोशिश की जाएगी क्लीन एयर सॉल्यूशंस को लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में बढ़ावा देने के लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है सिटीज़ इंडिया की तरफ से कौन सी है, तो वो है इंदौर, और एक और सिटी का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है जकार्ता। कहाँ है ये, इंडोनेशिया में। तो ये 2 सिटीज़ हैं बेसिकली। अब जकार्ता में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका हेडक्वार्टर है, आप लोगों को बताना है वो कौन सी है। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021 रिपोर्ट रिलीज करी गई है, जिसमें पहली बार डेटा दिया गया है ई सिगरेट्स को लेके भी। तो ये किसके द्वारा करी गई है, तो पहला पॉइंट आपको ये बता दूं, ये करी गई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। रिपोर्ट जो अभी सामने आई है, इसमें पहली बार ई सिगरेट को लेके भी बात करी गई है। अब यहाँ पे एक रिपोर्ट में आपको ये भी बताता हूँ, हर साल तकरीबन 8 मिलियन लोगों की जान जाती है टोबैको की वजह से। तो ये काफ़ी एक सीरियस जो है कंसर्न है हर किसी के लिए। अब यहाँ पे पूछा जाए इस रिपोर्ट का नाम क्या था, तो ये रिपोर्ट का नाम भी आपको याद रखना है, ग्लोबल टोबैको एपिडेमिक 2021 एड्रेसिंग न्यू एंड इमर्जिंग प्रोडक्ट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी की अगर मैं बात करूँ, 80% ऑफ द वर्ल्ड 1.3 बिलियन टोबैको यूजर्स लिव इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज। यानी कि जो टोटल टोबैको यूज़ करते हैं उसमें 80% लो और मिडिल इनकम जो कंट्रीज़ हैं, जिसमें आपकी इंडिया भी आती है, वहाँ पे लोग बिलोंग करते हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा आपके आसपास में भी ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बढ़ चुकी हैं। WHO ने ये रिपोर्ट दी है। WHO का हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, वो है जेनेविया में। जेनेविया कहाँ है, तो वो है स्विट्ज़रलैंड में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में किसने कहा है कि वो 1800 बैंक ऑफ इंडिया की साइट्स को सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के साथ कनेक्ट करेगी। अब यहाँ पे वर्ड का ध्यान देना, यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया बोला है, ना कि बैंक्स ऑफ इंडिया। तो ये एक बैंक है अपने आप में ही। किसने इनके साथ टाई अप करा है कि वो इनकी सैटेलाइट्स को जो है कनेक्ट करेगी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के साथ, तो ये किया गया है HCIPL के द्वारा। पहला पॉइंट। अब HCPIL है क्या, तो HCPIL है ह्यूजेस कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इन्होंने कहा है बैंक ऑफ इंडिया की साइट्स को कनेक्ट करने का 1800 क्या है, 1800 ब्रांचेस हैं जो बैंक ऑफ इंडिया की, उनकी साइट्स को ये कनेक्ट करेगी। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर मुंबई में है। बैंक ऑफ इंडिया बोल रहा हूँ मैं बार बार, बैंक्स ऑफ इंडिया नहीं कह रहा, तो इसको याद रखना। HCIPL का हेडक्वार्टर अगर पूछा जाए तो वो है गुड़गांव, हरियाणा में। अब हरियाणा का एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा कि हरियाणा में फर्स्ट ATM बनाया गया है, फर्स्ट ग्रेन ATM। तो ये वर्ड ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ज़रूर पूछा जाएगा आप लोगों से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तभी यहाँ पे है। फैमपे ने अभी हाल ही में पार्टनर किया है एक कार्ड के साथ जो प्रोवाइड करेगा इंडिया का पहला डूडल कार्ड, जो कि नंबरलेस होगा। इस तरीके का आप लोग कार्ड देख रहे हैं यहाँ पे, नंबरलेस कार्ड जो है ये बनाया गया है किसके द्वारा, फैमपे ने किसके साथ किया है, तो फैमपे ने किया है वीज़ा के साथ। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पे है। अभी वीज़ा आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा क्योंकि मास्टर कार्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं RBI के द्वारा। इन्होंने इनकी जो गाइडलाइंस थी उनको फॉलो नहीं किया और 22 जून के बाद से अब ये नया मेंबर कोई भी एनरोल नहीं कर सकते। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीज़ा ने फैमपे के साथ किया है। अब ये होगा क्या, इंडिया का पहला जो है ये डूडल कार्ड है, यानी कि ये कार्ड जो होगा नंबरलेस कार्ड होगा और ये पहला ही नंबरलेस कार्ड है वीज़ा का भी। तो ये फैम कार्ड के साथ इन्होंने लॉन्च किया है टीनेजर जितने भी हैं उन लोगों के लिए। तो अपनी मर्ज़ी का आप लोग यहाँ पे डूडल बना सकते हैं, कोई भी डूडल। आप लोगों ने देखा होगा अगर आप गूगल पे जाएंगे तो जब भी आप गूगल पे सर्च करने जाएंगे आपको कभी ना कभी किसी ना किसी अलग अलग चीज़ें दिखती हैं, वही डूडल होता है। तो उस तरीके का आप अपनी मर्ज़ी से डूडल बना सकते हैं।
तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, टीनेजर्स को काफ़ी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट होगा। तो वीज़ा का पहला लॉन्च हुआ है ये, तो आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। ये क्वेश्चंस आपके जो एसएसबी के एग्ज़ाम्स हैं या एसएससी के एग्ज़ाम्स हैं वहाँ पे पूछा जाता है। इंडिया अभी हाल ही में कौन से नंबर पे रहा है फॉरेन एक्सचेंज के मामले में, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के मामले में इंडिया का रैंक ग्लोबली क्या रहा है? तो इंडिया का रैंक ग्लोबली रहा है 4th। बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल अगर एक एग्ज़ाम में एक बार पूछा गया था टोटल कितना है, तो वो भी आपको याद रखना है 612.73 बिलियन। पिछली बार के कंपैरिजन में ये 835 मिलियन बढ़ा है। फॉरेन रिजर्व के मामले में इंडिया 4th पे है। टॉप 3 पे कौन है? तो पहले पे है चाइना, दूसरे पे है जापान और तीसरे पे है स्विट्ज़रलैंड। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। जापान की कैपिटल है टोक्यो, जहाँ पे इस बार का आपका ओलंपिक्स 2020 हो रहा है। वर्ल्ड का ध्यान देना, 2021 मत इसको याद रखना। ओलंपिक्स 2020 हो रहा है। ये पिछले साल होना था, कोविड की वजह से पोस्टपोन हुआ है, बट ये 2020 ही है, जो कि आपका 32nd एडिशन है। अब इस एडिशन को भी याद रखना। 33rd एडिशन ओलंपिक का आपका होगा पेरिस में। 34th ये होगा आपका 2024 में। 34th होगा आपका लॉस एंजलिस में 2028 में। और अभी हाल ही में 35th एडिशन के बारे में कहा गया है। 35th एडिशन होगा आपका ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि 2032 में। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से टाइगर रिजर्व ने नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड जीता है 2021 का? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको स्टैटिक जीके की फॉर्म में एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। अब क्या इतने ज़्यादा नेशनल पार्क्स हैं, इतने ज़्यादा टाइगर रिजर्व्स हैं, आपको सारे याद कभी भी नहीं रखने अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। जो आपको टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क या थर्मल पावर प्लांट पूछे जाते हैं वो हमेशा करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। किसको मिला है ये अवार्ड? नेटवेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड। तो ये दिया गया है सतपुरा टाइगर रिजर्व को। पहला पॉइंट। अब सतपुरा एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा? एग्जाम में पूछा जाएगा सतपुरा टाइगर रिजर्व है कहाँ पे? तो ये आपको याद रखना है, ये है मध्य प्रदेश में। इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बच्चे कहते हैं कि यार स्टैटिक के काफ़ी क्वेश्चन थे। स्टैटिक का कम क्वेश्चन होते हैं। स्टैटिक हमेशा करंट अफेयर से ही निकल के आता है, तो याद रखना। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो गवर्नर कौन है? तो वो है मंगू भाई चंग भाई पटेल। सीएम कौन है? तो वो हैं शिवराज सिंह चौहान। तो ये दोनों याद रखिएगा। और मध्य प्रदेश की जगह ही है, सिटी ही है इंदौर, जो एकमात्र ऐड की गई है एयर कैटलिस्ट ग्रुप में। तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश में भीमबेटका यूनेस्को की एक हेरिटेज साइट है, वो भी है, जहाँ पे इंडियन पेंटिंग्स यानी कि मुराल इंडियन पेंटिंग्स अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो वो पाई गई थी पहली बार इंडिया में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। अभी हाल ही में किसने एक्टिवेट किया है वर्ल्ड का फर्स्ट क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। वापस से एसएसबी एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको हो सकता है कि आपके बैंकिंग एग्ज़ाम्स में भी देखने को मिले। तो ये किसने किया है अभी हाल ही में? तो ये किया गया है चाइना के द्वारा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में रखिएगा। आज के वर्ल्ड का पहला क्लीन न्यूक्लियर रिएक्टर, इसी के साथ साथ चाइना ने ट्रेन लॉन्च की है, या फिर अगर मैं बोलूँ फास्टेस्ट जो है अभी के डेट में इन्होंने लॉन्च की गई है मैगलेव ट्रेन। ये सबसे ज़्यादा फास्ट है, तो ये भी आपको याद रखना है। दोनों पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, जो मैंने आपको बताया था नौका जो था रशिया ने किसको दिया था? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को इन्होंने ये लॉन्च कर दिया है। मैंने आपको पहले बताया था करंट अफेयर्स में। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन है जो जाएगा और जियो इमेजिंग सैटेलाइट EOS-3 को लॉन्च करेगा अगस्त 2021 में? तो ये किया जाएगा इसरो के द्वारा। पहला पॉइंट, इसरो लॉन्च करेगा अर्थ ऑब्जर्वर सैटेलाइट 3rd। इसको एक और नाम से जाना जाता है जो आप देख रहे हैं, GISAT-1। ये इस नाम को भी याद रखिएगा, कई बार ये दोनों में कन्फ्यूजन हो सकती है। तो ये क्या करेगा? ये अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो है ये प्रोवाइड करेगा कंट्री की नियर रियल टाइम इमेजेस ऑफ इट्स बॉर्डर एंड ऑल्सो इनेबल क्विक मॉनिटरिंग ऑफ नेचुरल डिजास्टर।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जियो इमेजिंग जो होंगी रियल टाइम बेसिस पे मिलेगी, बॉर्डर पे जो भी हलचल होती है या फिर कोई भी नेचुरल डिजास्टर होता है तो उन सब की रियल टाइम इमेजेस आप लोगों को मिलेंगी, ताकि पता चल सकेगा कितना नुकसान हुआ है, कहाँ पे चीज़ें बचाई जा सकती हैं। और इसी के साथ एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, इसरो अपना चंद्रयान 3 मिशन भी करेगा, जो कि ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है मून पे होगा। कब होगा ये? तो ये होगा आपका थर्ड क्वार्टर ऑफ 2022 में। इसी के साथ एक और इसरो का काफ़ी इंपॉर्टेंट मिशन है, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम, जिसका नाम है गगनयान। ये कब होगा? तो ये भी पोस्टपोन कर दिया गया है 2022 तक, तो ये भी आपको याद रखना है। इसरो के चेयरमैन कौन है अभी आज की डेट में? तो वो हैं के सिवान जी, डॉक्टर के सिवान। और हेडक्वार्टर तो आपको पता ही है, ये है बेंगलुरु कर्नाटका में। और कर्नाटका के ही एक स्कूल के बच्चों ने अभी एक सैटेलाइट को भी लॉन्च किया था। बेशक उसमें हेल्प इसरो की थी, बट कर्नाटका का गवर्नमेंट स्कूल था, तो वो भी आपको याद रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। इंटरनेशनल टाइगर डे हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो ये हर साल मनाया जाता है 29 जुलाई को। पहला पॉइंट। तो टाइगर का अगर पूछा जाए आप लोगों से कि स्पेसिफिक नेम क्या है, साइंटिफिक नेम, तो ये एग्जाम में पूछा नहीं जाता, बट पता होना कई बार अच्छा रहता है। तो वो है पैंथेरा टिग्रिस, साइंटिफिक नेम। तो ये आपको याद रखना है, ये किसको बिलोंग करते हैं? तो पैंथर्स को करते हैं, पैंथेरा, इसीलिए इसका नाम है। इंटरनेशनल टाइगर डे को ग्लोबल टाइगर डे भी कहा जाता है। 29 जुलाई को ये हर साल मनाया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अर्थ ओवरशूट डे 2021 कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये भी आपका 29 जुलाई को ही ऑब्जर्व किया जाता है। तो ये आप लोगों के थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आज आप लोगों को जो क्लास है, शाम को एक और क्लास मिलेगी 30 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ। लेकिन ये जो लोग JNK से हैं, आप लोग तैयारी को अपनी बढ़ाए रखें। मिलते हैं आप लोगों से शाम को नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहें। अगर आप चैनल पे नहीं है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।